अथः मङ्गलाचरणम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदण्डं मोक्षदण्डं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्ते अप्सरः सामगणाः नरः नमन्ति सन्नकाराय नमो नमः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। आज का शीर्षक है यानी विषय है आज का विषय है काव्य शास्त्र की इतिहास। काव्य शास्त्र का इतिहास। काव्य के बारे में मैंने अनेक परिभाषाएं एवं काव्य क्या है, साधारण वाक्यों में कहते हैं वाक्यम रसात्मकं काव्यम रस एवात्मा सारूपतया जीवनाधायको तेन बिना तस्य काव्यत्वात् न पादित्वात्। अर्थात कहने का मतलब है वाक्य में जब तक वाक्यम रसात्मकं काव्यम वाक्य रस से युक्त को ही काव्य कहते हैं। रस एवात्मा सारूपतया जीवनाधायको, रस के बिना काव्य अति सुंदर नहीं होगा। रस जो है सो काव्य की आत्मा है। तो काव्य के बारे में मैंने अनेक तरह की जानकारी आप लोगों को कक्षा में दिए हुए हैं। आज मैंने काव्य का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त दे रहे हैं। मानव के जिस दिन के कवि रूप प्राप्त किया, उसी दिन से यह भावुक आलोचक भी बन बैठा। क्योंकि प्रतिभा की 2 प्रकार की होती है। प्रतिभा 2 प्रकार की होती है। एक कवयित्री एवं दूसरी भावयित्री।
संस्कृत साहित्य एवं काव्य समानार्थक होने के कारण संस्कृत के लक्षण ग्रंथों में अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र, रीति शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि शब्द प्रायः एक ही विषय के प्रयुक्त किए गए हैं, किंतु रीति विषयक ग्रंथों के विकास के बाद इस दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर मिलने लगा है। परिणाम स्वरूप रीति एवं अलंकार, साहित्य, काव्य आदि का स्वतंत्र एक भिन्न अस्तित्व की भारतीय काव्य शास्त्र, जिसे साहित्य विद्या का क्रियाकल्प के नाम से भी अभिहित किया जा रहा है, प्राचीन आचार्यों ने उसे सदा अलंकार शास्त्र या काव्य अलंकार का नाम प्रदान किया है। किंतु काव्य शास्त्र का विकासशील स्वरूप अलंकार शब्द में पूर्णतः समाहित न हो सकते के कारण अपना दूसरा नाम साहित्य शास्त्र प्राप्त करता है। काव्य शास्त्र नाम की उपयुक्त सिद्ध न हो सका, क्योंकि साहित्य एक शास्त्र विषय न होकर ज्ञान राशि में संचित कोश का नाम है। अनेक शास्त्रों में अनेक विचारों का सम्मिलित रूप है। काव्य शास्त्र के उदय काल में काव्य के सौंदर्य के परीक्षा करने वाले शास्त्र का नाम काव्यालंकार है। इसलिए प्रारंभिक समग्र काव्य शास्त्र विषयक ग्रंथों का नाम काव्यालंकार रखे जाते हैं। महाकवि भामह कारिकात्मक ग्रंथ काव्यालंकार 52 का काव्यालंकार सूत्र काव्य सौंदर्य के परीक्षा करने वाले इन ग्रंथों में केवल अलंकारों का ही विवेचन नहीं था। अलंकारों के अतिरिक्त युग दोष, रीति रस, आलोचनात्मक इस शब्दों को काव्य शास्त्र नाम प्रदान किया है। संस्कृत साहित्य के काव्य या कविता के अंग की विविध विवेचन समीक्षण करने वाला शास्त्र ही काव्य शास्त्र है। तो काव्य शास्त्र किसे कहते हैं? संस्कृत साहित्य के काव्य या कविता के अंग विविध व्यवस्थाओं का चित्रण
अर्थात विवेचन समीक्षण करने वाला शास्त्र ही काव्य शास्त्र है। काव्य का स्वरूप, लक्षण, स्वभाव, प्रकृति और उसकी विभिन्न समस्याओं एवं विचार विभेदों का वैज्ञानिक निरूपण देखने को मिलता है। वस्तुतः काव्य की विभिन्न पद्धतियों को समालोचना, समीक्षा और उसके मूल स्वरूप का प्रतिपादन करना काव्य शास्त्र का प्रधान कार्य है। साहित्य के काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र को भिन्न भिन्न स्वीकार किया है। और पद शैली का विचार करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र के नाम से पुकारते हैं। वैदिक ऋषि हो या हमारे प्रथम कवि हैं, वे ही प्रथम भावुक आलोचक हैं। वैदिक ऋषि ने स्वयं ही काव्यालोचन का आरंभ किया था। वैदिक ऋषि ने ही स्वयं काव्यालोचन का आरंभ किया था। ये इतिहास है। वह स्वयं ही सर्वप्रथम पहल काव्य स्वाद करने वाले बनता है। काव्यालोचन का आरंभ हो जाता है। ऋग वैदिक अन्य मंत्रों में जैसे उपमा, अतिशयोक्ति, व्यक्तिरेक, श्लेष और रूपक आदि अलंकार के दर्शन होते हैं काव्यों में। उपनिषद साहित्य में ही रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार के संकेत विभिन्न अंगों में मिल जाते हैं। अलंकारों के अतिरिक्त रस एवं छंद विषय वैदिक ऋषियों की जानकारी का पता चलता है। दासराज्ञः सूक्त में युद्ध का सुंदरतम वर्णन प्रस्तुत किया गया है, जहाँ हमें इंद्र स्तुति प्रसंग में वीर रस के दर्शन हो जाते हैं। विभिन्न वैदिक सिक्कों में श्रृंगार रस की मधुर अभिव्यक्ति भी मिलती है। उर्वशी संवाद विप्लव श्रृंगार का मनमोहक रूप है। यमी संवाद भी कुछ इसी प्रकार का है। यक्ष
सुख से चुआरी का कारण विलाप करुण रस की ओर संकेत करता है कि हास रस भी उस सुख में अभाव नहीं है। ऋग्वेद छंदोवध यह निष्कर्ष के रूप में वैदिक कविता के साथ साथ वैदिक कवि की शिष्ट काव्य शास्त्रीय तत्वों की ओर भी रही थी। वेदांतों के उपरांत यास की निरुक्ति स्पष्ट रूप में हमें काव्यशास्त्र विषयक संकेत प्रदान करता है कि यास के निरुक्त में उपमा अलंकार का संकेत भूतोपमा, रूपोपमा, सिद्धोपमा, लुप्तोपमा आदि के नाम से किया गया है। यही नहीं, उसने तो उपमा अलंकार का लक्षण किसी पूर्ववर्ती गाम नामक आचार्य नाम से उद्धृत किया है। काव्य शास्त्र का उपलब्ध परंपरा सर्वांगपूर्ण निश्चित सूचनाएं हमें इस काल तक के किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होती। प्रसंगों के आधार पर हम यह अनुमान अवश्य कर सकते हैं कि काव्य शास्त्र का उदय अवश्य हो चुका है। शारदा तनय ने अपने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ में नाट्य शास्त्र पर रचित योगमाला ग्रंथ को भगवान शंकर से संबद्ध कर योगमाला के द्वारा भगवान शंकर ने विश्वान को तांडव, लास, वृत्त और नर्तक का उपदेश दिया था, ऐसे संकेत किया है। राजशेखर के अनुसार शंकर ब्रह्मा को सर्वप्रथम काव्य शास्त्र का उपदेश दिया था। ब्रह्मा ने अपने मानस चात 18 शिष्यों को यह ज्ञान प्रदान किया है। मानस शिष्यों ने संपूर्ण काव्य शास्त्र को 18 भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग पर एक एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है तत्र कवि रहस्यम शस्त्रा सम्मानिता औक्ति भुक्ति गर्वः रीति निरयम सुवर्ण नामः आनुप्रशांसिक चेता यमो यमकानि चित्त चित्रांगदः शब्द श्रेषम शेषः वासस्तम पुलस्य औपम्य ज्ञानः अतिशयं पराशया अथ श्रेषम भूतस्थ उपयालंकारिकं कुबेरः वैनोनादिकं कामदेवः रूप का निरूपणं भरतः रसाधिकारकं नंदिकेश्वरः दोषाधिकरणं गुणोपादानि कमुन्यः औपनिषदिकं तु चमारः इति काव्यमीमांसायाः
बिहार राष्ट्र परिषद में यह श्लोक उद्धृत है। कहने का तात्पर्य है, जो भगवान शंकर ने विश्वान को तांडव, लय, नृत्य और नर्तन का उपदेश दिया और मानस शिष्यों ने संपूर्ण काव्य शास्त्र की 18 भागों में विभक्त प्रत्येक भाग एक एक ग्रंथ लिखा है। और भाव प्रकाशन में नारद मुनि का नाम आया है। आज बड़ौदा के प्रकाशित नारद संगीत नाम का ग्रंथ संभवतः उन्हीं का है। राजशेखर द्वारा प्रदत्त नामावली मात्र कवि कल्पना ही नहीं है, क्योंकि इन सूची में भरत तथा नंदकेश्वर के भी नाम हैं, जिनके ग्रंथ आज प्राप्त एवं प्रकाशित भी है। उन नामों के ऊपर और विश्वास करना संगत नहीं है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी सुवर्ण नाम कुमार आदि प्राचीन राजशेखर द्वारा संकेतित आचार्यों का नाम मिलते हैं। इस नाम के शुष्क वात्स्यायन के काम शास्त्र से होती है। भरत ने स्वयं भी अपने ग्रंथ में अंतिम अध्याय में कोहल, वात्स्य, शांडिल तथा भूपिल नामक आचार्यों का उल्लेख किया है। अभिनव गुप्त ने भी अपनी अभिनव भारती में एक स्थान पर लिखा है कि नाट्यशास्त्र की कुछ नाट्यशास्त्र की कुछ गाथाएं पूर्व काव्यों की पूर्व आचार्यों ने भी अपने ग्रंथ में समाविष्ट किए हैं। इसी प्रकार कुछ तंबुक, चरायन, सदाशिव, पदम, रोहिणी, व्यास, आजमेय, कात्यायनी, राहुल, शक्तिगर्भः, घंटकः आदि आचार्यों का नाम उल्लेख भाव प्रकाशन, नाट्यशास्त्र, अभिनव भारती आदि ग्रंथों में मिलते हैं। ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी में काव्य शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे। ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, किंतु सत्ता के प्रमाणों में ग्रंथ देखने को मिलते हैं। वैदिक काल से लेकर ईसा पूर्व 500 वर्ष पाणिनीय मुनि ने काल तक काव्य शास्त्र विषयक अध्यापन हुआ, किंतु प्रामाणिक शास्त्रीय निरूपण हमें भारत के नाट्य शास्त्र तथा इन्हीं के समयायिक नंदकेश्वर के अभिनय दर्पण में मिलता है। उस समय पूर्व भरत एवं नंदकेश्वर एक ही व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त थे, किंतु अभिनय दर्पण नामक ग्रंथ के प्रकाशित होने को उपरांत धारण पुण्य
पूर्णतः परिणित हो जाती है। यह प्रायः निश्चित मत है कि नंदिकेश्वर एवं भरत दोनों का भिन्न अस्तित्व है। भरत के स्वयं विभिन्न उदाहरणों से यह भी निश्चित है कि नंदिकेश्वर भरत से पूर्व ही थे। काव्य मीमांसा में रसाधिक नंदिकेश्वर रस विषय के प्रथम आचार्य थे। काव्य मीमांसा में रसाधिक कार्य का नंदिकेश्वर जी, कवि नंदिकेश्वर रस विषय के प्रथम आचार्य थे। नंदिकेश्वर के नाम से युगतारावली, नंदिकेश्वर तिलक, प्रभाकर विषय, लिंगधारण चंद्रिका आदि परस्पर विरोधी संपदाओं से संबंध रखने वाले अनेक पुस्तक हैं। सभी पुस्तकों का रचयिता एक ही नंदिकेश्वर रहा होगा, इसमें संदेह है। इसी आधार पर मनमोहन घोष ने संगीत को उनका प्रिय विषय माना है। इनके व्यक्तित्व के विषय में विभिन्न मत है। उन्हें कुछ विद्वान तंत्र, पूर्व मीमांसा, लिंगायत, शैव आदि सिद्धांतों का अनुयायी मानते हैं तो उन्हें शिव का अवतार मानते हैं, और दक्षिण में इनकी पूजा का विधान है। दाक्षिणात्य सिद्ध करता है कि भाव प्रकाशन में शिव की आज्ञा से भरत और उनके 5 शिष्यों ने नाट्य वेद की शिक्षा देते हैं। भरत को नाट्य शास्त्र की शिक्षा अथवा प्रेरणा नंदिकेश्वर से प्राप्त हुई थी। नाट्य शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि तंडु द्वारा नाम नंदिकेश्वर के अंग, हारों, मालाओं के कारण रेचकों का अभिनय की शिक्षा भरत को ही दी थी। अभिनय भारती में नंदी और भरत, तंडु और मुनि इन दूसरे नामों को संकेत किया गया। रामकृष्ण कवि ने भी दोनों का एक मानकर नंदिकेश्वर संहिता की रचना स्वीकार की। अभिनय दर्पण के प्राचीन रचना माना जाता है। तो आज के विषय में काव्य शास्त्र के पूर्व इतिहास के बारे में अभी जानकारी प्राप्त किए हैं। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्णम्।